हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग विज्ञान विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 2025 का जो फाइनल एग्जाम है उसमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। देखिए, आपको हम 30 प्रश्न दिखाएंगे यहाँ पे, जो कि बिल्कुल वायरल प्रश्न है और आपका एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है आपको, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए याद करते चलिए, तभी तो आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना गुना होता है? उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो दो का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। गोलीय दर्पण का जो फोकस अंतर होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए देखिए, इसमें आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? तो याद रखिएगा सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है, जेड एन, देखिए यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा, हम लिख देते हैं, जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर रिएक्ट करके क्या बनाता है? जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू बनाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, SO4 जो है एक दूसरे के साथ विस्थापित कर लिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में करा है, गंधक है। गंधक क्या है? तो याद रखिएगा, गंधक जो है वो एक अधातु है। क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। देखिए ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में करा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको क्या कहते हैं? तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। 7 नंबर प्रश्न में करा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको वायरल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में करा है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? किसमें जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है? विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। 8 नंबर का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में करा है, मनुष्य में एक विरक्त एक तंत्र का भाग है जो संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो देखिए विरक्त तंत्र जो है वो किससे संबंध रखता है? उत्सर्जन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में करा है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में जो है कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में करा है, तांबा की परमाणु संख्या होती है, मतलब कॉपर का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। देखिए आप लोग 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में अगर पूछे तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता सके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में करा है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में करा है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1970 में प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। व्हेन वाज चिपको मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, स्टार्टेड? तो याद रखिएगा 1970 ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। अभी का
जो उत्तराखंड है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि हम पवन चक्की का उपयोग करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो देखिए 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 km/h अगर हो रहा है तो आप मान लीजिए कि पवन चक्की का उपयोग करके हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है विद्युत आवेश के प्रभाव के दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रभाव दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से जो कौन वो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए घास, गेहूं नहीं होगा, आम, घास, बकरी और मानव, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घास, बकरी और मानव जो है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की जो है संयोजकता कितनी होती है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 होती है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को कहते हैं। तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉप। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं पे प्रिंट आउट में वो अच्छा से क्लियर नहीं आया है जिसके कारण से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, आप याद करते चलिए। इसी तरह का आपको हम सोशल साइंस का भी करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है किसी जीव की जननी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जो जननी संरचना है वो क्या कहलाती है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉरी, जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में जो है कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो याद रखिएगा XX मिलता है। अगर पूछे पुरुष में कौन सा मिलता है तो XY मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल कौन करता है? तो याद रखिएगा 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमभावी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है स्वपोषण होता है, तो पौधे में भी होता है और कुछ प्रोटोस्टा में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है गायलोलिसिस होता है, तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका गर्भ में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका गर्भ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे मछली में कितने पाए जाते हैं कोष्ठक तो याद रखिएगा 2, और मानव हृदय में भी कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका हम कौन सा दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। अगर पूछ लेता हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है किससे बाहर निकलती है? तो जल में होता है H2O, यहीं से ना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो O यहाँ से निकल गया, तो किससे बाहर निकलेगा? जल से बाहर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप बनता है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिल
अल्कोहल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संरचित रोग है। निम्नलिखित में कौन जो है लैंगिक जनन संरचित रोग होता है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एड्स जो है वो लैंगिक जनन संरचित रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपका लास्ट प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न पे कड़ा है मानव गुर्दों का आकार होता है। मानव गुर्दा का जो आकार है वो कैसा होता है। तो सेम के बीज के आकार का जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए हैं। बिल्कुल ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, 30 के 30 याद रखेंगे। इसके बाद आपको हम सोशल साइंस का भी करवाएंगे, मैथ का भी करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।